अच्छा, तो अब जब आपने वीडियो पर क्लिक कर ही दिया है तो क्लास पूरी करके ही जाइएगा। अरे कुछ ही मिनटों की तो बात है, और क्या पता एग्जाम में कोई सवाल सीधा यहीं से आ जाए। प्रिपेयर इजी में आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 4 से 10 जनवरी के सारे जरूरी करंट अफेयर्स को कवर करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज 4 जनवरी है और हम कवर करेंगे आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस और उनसे जुड़े हुए फैक्ट्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले सवाल से। अंतर्राष्ट्रीय मन शरीर कल्याण दिवस ये किस तारीख को मनाया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बिल्कुल सही 3 जनवरी। और देखिए, जब भी कोई डेट आती है, रूल क्या है, हमें फौरन उसके आसपास के इंपॉर्टेंट डेज रिवाइज करने हैं। तो चलिए जनवरी और दिसंबर पर एक क्विक नजर डालते हैं। स्क्रीन पर ध्यान दीजिए। 1 जनवरी को है ग्लोबल फैमिली डे और 2 जनवरी को वर्ल्ड इंट्रोवर्ट डे। अब आते हैं दिसंबर पर। 19 दिसंबर गोवा मुक्ति दिवस, और इससे आपको क्या याद आना चाहिए? बिल्कुल, गोवा स्थापना दिवस जो कि है 30 मई। फिर है 21 दिसंबर विश्व ध्यान दिवस, 23 दिसंबर किसान दिवस और 25 दिसंबर सुशासन दिवस जो अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर मनाया जाता है। ओके, अगला सवाल। हाल ही में अमेरिकी मिलिट्री ने किस देश पर अटैक करके उसके प्रेसिडेंट को अरेस्ट कर लिया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, वेनेजुएला। तो हुआ यह है कि वेनेजुएला में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रही है, जिसके चलते प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो को अरेस्ट कर लिया गया है। अब चलिए इसके स्टैटिक फैक्ट्स को तेजी से कवर करते हैं। कैपिटल है कराकस, करेंसी है वेनेजुएला बोलीवर, प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो, और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा, वेनेजुएला में दुनिया के सबसे बड़े क्रूड ऑयल रिजर्व्स। और ये है आज का सबसे इंपॉर्टेंट मेमोरी ट्रिगर, इसे नोट कर लीजिए। जब भी आप वेनेजुएला का नाम सुने, आपके दिमाग में 2025 की नोबेल पीस प्राइज विनर मारिया कुरीना मचाडो का नाम तुरंत आना चाहिए। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, अगले सवाल पर चलते हैं। अपनी बर्थ रेट को बढ़ाने के लिए किस देश ने गर्भ निरोधकों पर 13% टैक्स लगा दिया है? इसका जवाब है ऑप्शन ए, चीन। देखिए, चीन ने यह कदम इसलिए उठाया है क्योंकि वो अपनी डेकेड्स पुरानी वन चाइल्ड पॉलिसी के असर से और गिरते हुए बर्थ रेट से परेशान है। और हाँ, ये भी याद रखें कि चीन स्टील और तंबाकू का दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। अगला सवाल। किस स्टेट ने अपने एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर होने वाले साइबर अटैक से निपटने के लिए एक कमेटी बनाई है? सही जवाब है सी, गुजरात। गुजरात, जैसा कि हम जानते हैं, अपने पावर ग्रिड को स्मार्ट बना रहा है, इसलिए वहां साइबर सिक्योरिटी बहुत जरूरी हो गई है। अब गुजरात के फैक्ट्स पे फोकस करते हैं। कैपिटल गांधीनगर, चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र भाई पटेल, गवर्नर आचार्य देवव्रत, और गुजरात का नाम सुनते ही 3 चीजें दिमाग में क्लिक करनी चाहिए। गिर नेशनल पार्क, कपास उत्पादन में नंबर 1 और सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन में भी नंबर 1। अब एक सवाल आपके लिए। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? वीडियो को पॉज कीजिए और अपना जवाब नीचे कमेंट्स में लिखिए जरूर, क्योंकि ये हमारा गोल्डन रूल है, जो चीजें आप लिखते हैं वो आप कभी नहीं भूलते। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। पटना हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन बी, जस्टिस संगम कुमार साहू। हाल ही में ये 3 इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हुई हैं। इस टेबल को ध्यान से देखिए और नोट कर लीजिए। जस्टिस सोमन सेन, केरला हाईकोर्ट, जस्टिस संगम कुमार साहू, पटना हाईकोर्ट, और जस्टिस रेवती प्रशांत, मेघालय हाईकोर्ट। तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब स्पोर्ट्स सेक्शन से एक सवाल। क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा, जिन्होंने हाल ही में रिटायरमेंट अनाउंस किया है, वो किस देश के लिए खेलते थे? करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया। अगला सवाल है, भोरम देव कॉरिडोर प्रोजेक्ट की आधारशिला यानी फाउंडेशन स्टोन कहां रखी गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़। जैसे उत्तर प्रदेश में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है ना, बिल्कुल उसी तरह अब छत्तीसगढ़ में भोरम देव कॉरिडोर बनेगा। चलिए छत्तीसगढ़ के स्टैटिक फैक्ट्स देखते हैं। कैपिटल रायपुर, चीफ मिनिस्टर विष्णुदेव साय, और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट जिसे बिल्कुल नहीं भूलना है, छत्तीसगढ़ का बालोद जिला इंडिया का पहला ऑफिशियली चाइल्ड मैरिज फ्री डिस्ट्रिक्ट बन गया है। चलिए अब देश के अलग अलग स्टेट से कुछ और इंपॉर्टेंट अपडेट्स जल्दी से देख लेते हैं। पहला, तमिलनाडु ने गवर्नमेंट स्टाफ के लिए लास्ट बेसिक सैलरी की 50% पेंशन गारंटी की है। दूसरा, असम ने उदासीन भक्तों के लिए एक फाइनेंशियल एड स्कीम शुरू की है। और तीसरा, 44th जूनियर नेशनल खो खो चैंपियनशिप बेंगलुरु में शुरू हो चुकी है। ठीक है, तो अब टाइम है आज की सभी मेन हेडलाइंस का एक क्विक रिवीजन करने का। जैसे ही स्क्रीन पर कोई हेडलाइन आए, उससे जुड़े फैक्ट्स अपने मन में रिकॉल करने की कोशिश कीजिए। रेडी? वेनेजुएला के राष्ट्रपति गिरफ्तार, चीन ने गर्भ निरोधकों पर टैक्स लगाया, गुजरात ने साइबर सुरक्षा समिति बनाई, 3 नए हाईकोर्ट चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए, उस्मान ख्वाजा ने संन्यास लिया, छत्तीसगढ़ में भोरमदेव कॉरिडोर की शुरुआत, और तमिलनाडु ने नई पेंशन गारंटी की घोषणा की। एक्सीलेंट। आज 5 जनवरी है और हम आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और उनसे जुड़े हुए फैक्ट्स को डिस्कस करेंगे। तो पहला सवाल, विश्व ब्रेल दिवस हर साल कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 4 जनवरी। तो देखिए, ये दिन मनाया जाता है ब्रेल लिपि के आविष्कारक लुई ब्रेल के जन्मदिन पर, और इसे यूएन ने 2018 में स्थापित किया था। अब यहीं पर एक मेमोरी चेन बनाते हैं। 4 जनवरी तो हो गया ब्रेल डे, तो इससे पहले के दिन भी याद कर लेते हैं। 1 जनवरी ग्लोबल फैमिली डे, 2 जनवरी वर्ल्ड इंट्रोवर्ट डे, और 3 जनवरी इंटरनेशनल माइंड बॉडी वेलनेस डे। एक साथ 4 दिन याद हो गए। अगला सवाल वेनेजुएला से है। हाल ही में किससे वहां का अंतरिम राष्ट्रपति यानी कि इंटरिम प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन सी, डेल्सी रोड्रिगेज।
अच्छा, तो हुआ ये है कि डेल्सी रॉड्रिगेज जो पहले वाइस प्रेसिडेंट थी, उन्हें राष्ट्रपति निकोलस मदुरो की गिरफ्तारी के बाद अपॉइंट किया गया है। अब फटाफट स्टैटिक जी के देख लेते हैं। राजधानी है काराकस और करेंसी है वेनेजुएलाई बोलिवर। और यहाँ आता है आपका मेमोरी ट्रिगर। जैसे ही आप वेनेजुएला का नाम सुने, 2025 की नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मारिया कोरिना मचाडो का नाम तुरंत दिमाग में क्लिक करना चाहिए। चलिए अब एक बहुत ही जरूरी सवाल देखते हैं एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ। एनटीसीए यानी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में भारत में कुल कितने टाइगर्स की डेथ रिकॉर्ड की गई? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। जी हाँ, कुल 166 बाघों की मौत हुई, जो कि एक वाकई चिंताजनक आंकड़ा है। तो अब मेमोरी ट्रिगर की बारी। जब भी आप टाइगर्स के बारे में सुने, दो प्रोजेक्ट्स आपके दिमाग में तुरंत आने चाहिए। पहला प्रोजेक्ट टाइगर जो 1973 में लॉन्च हुआ था, और दूसरा प्रोजेक्ट एलिफेंट जो 1992 में लॉन्च हुआ था। अगला सवाल एजुकेशन पॉलिसी से जुड़ा है। कौन सा ऐसा राज्य है जिसने अपने स्कूलों में न्यूज़पेपर पढ़ना अनिवार्य यानी कि मैंडेटरी कर दिया है? सही जवाब है ऑप्शन बी, राजस्थान। याद रखिए, उत्तर प्रदेश के बाद राजस्थान ऐसा करने वाला दूसरा राज्य बन गया है। चलिए अब एक जरूरी अपॉइंटमेंट की बात करते हैं। महाराष्ट्र के नए डीजीपी यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कौन बने हैं? सही जवाब है ऑप्शन ए, सदानंद दाते। ये अपॉइंटमेंट बहुत खास है। सदानंद दाते वही हैं जो 26/11 हमलों के दौरान एटीएस चीफ थे। इन्होंने रश्मि शुक्ला को रिप्लेस किया है, जो महाराष्ट्र की पहली महिला डीजीपी थी। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब स्टैटिक जीके, राजधानी मुंबई और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। और मेमोरी ट्रिगर ये है, जैसे ही महाराष्ट्र का नाम आए, याद रखिएगा कि गणेश उत्सव को अब वहां का स्टेट फेस्टिवल घोषित कर दिया गया है। अब बात करते हैं जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स की। झारखंड हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बने हैं? सही जवाब है ऑप्शन सी, जस्टिस महेश शरद चंद्र सोनक। तो झारखंड के तो हो गए जस्टिस सोनक। चलिए इसी के साथ बाकी की हाल की नियुक्तियां भी फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। पटना हाईकोर्ट के लिए हैं जस्टिस संगम कुमार साहू और केरला हाईकोर्ट के लिए हैं जस्टिस सुमिन सेन। तीनों नाम एक साथ याद रखिए। अब डिफेंस सेक्टर से एक बहुत ही जरूरी सवाल। अग्नि 5 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल नाइट ट्रायल कहाँ किया गया? सही जवाब है ऑप्शन बी, ओडिशा। ये टेस्ट ओडिशा में एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड पर हुआ, जिसे पहले व्हीलर आइलैंड भी कहते थे। अब फटाफट ओडिशा का स्टैटिक जीके देखते हैं। कैपिटल भुवनेश्वर, चीफ मिनिस्टर मोहन चरण मांझी, गवर्नर डॉक्टर हरिबाबू कंभमपति। और आपका मेमोरी ट्रिगर, जब भी ओडिशा का नाम सुने तो दो चीजें याद आनी चाहिए, काई चटनी जिसे जीआई टैग मिला है, और नुआखाई फेस्टिवल। तो चलिए अब सेशन के आखिर में एक फाइनल रिविजन करते हैं। चलिए आज की सारी हेडलाइंस को फटाफट रिकैप करते हैं। वर्ल्ड ब्रेल डेज 4 जनवरी। वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेज। 2025 में टाइगर डेथ्स 166। मैंडेटरी न्यूज़पेपर्स वाला राज्य राजस्थान। महाराष्ट्र के नए डीजीपी सदानंद दाते। झारखंड एचसी के चीफ जस्टिस जस्टिस एमएस सोनक। और अग्नि 5 मिसाइल का टेस्ट ओडिशा। हमारा पहला सवाल है कि नेशनल बर्ड डे यानी राष्ट्रीय पक्षी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए 4 जनवरी, बी 5 जनवरी या सी 6 जनवरी। बिल्कुल सही, ऑप्शन बी करेक्ट है, 5 जनवरी। ये याद रखिएगा, पक्षी हमारे इकोसिस्टम का बैलेंस बनाए रखने के लिए कितने जरूरी हैं। अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेक्शन की तरफ। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपके एग्जाम के लिए। सवाल है, हाल ही में कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक यानी राइस प्रोड्यूसर बना है? ए चीन, बी भारत या सी वियतनाम। और सही जवाब है ऑप्शन बी, भारत। अब इस स्लाइड पर जरा गौर कीजिए। ये जानना काफी इंटरेस्टिंग है कि भारत सिर्फ चावल में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में दूध यानी मिल्क और मखाना यानी फॉक्सनट्स के प्रोडक्शन में भी नंबर 1 पर है। अब डिफेंस सेक्टर से एक इंपॉर्टेंट सवाल। भारतीय सेना ने सूर्यास्त्र रॉकेट सिस्टम के लिए किस देश के साथ डील साइन की है? आपके ऑप्शंस हैं ए यूएसए, बी रशिया या सी इजराइल। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, इजराइल। तो यहां दो चीजें याद रखनी है, सिस्टम का नाम सूर्यास्त्र और हमारा पार्टनर देश इजराइल। और अब टाइम है स्टैटिक जीके का। इजराइल की बात करें तो कैपिटल है जेरूसलम, प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू और करेंसी है इजरायली न्यू शेकल। और हाँ, ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा, जैसा कि स्लाइड पर हाईलाइट भी किया गया है, इजराइल की पार्लियामेंट का नाम है नेसेट। ये सवाल कई एग्जाम्स में बार बार पूछा गया है। मुखी एक मिनट, अब है राइट टू रिमेंबर की बारी। सवाल है, इजराइल के फेमस एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम का नाम क्या है? अपना जवाब नीचे कॉमेंट्स में लिखिए। हमेशा याद रखिए, मेमोरी का गोल्डन रूल है, जो चीजें आप लिख लेते हैं उन्हें आप कभी नहीं भूलते, इसलिए कॉमेंट जरूर करिएगा। चलिए अब स्पोर्ट्स करंट अफेयर से एक सवाल। 44th जूनियर नेशनल खो खो चैंपियनशिप किस स्टेट ने जीती है? ए महाराष्ट्र, बी हरियाणा या सी कर्नाटक। और सही जवाब है ऑप्शन सी, कर्नाटक। कर्नाटक ने फाइनल में महाराष्ट्र को हराया। अब जब भी आप कर्नाटक का नाम सुने तो 2-3 चीजें आपके दिमाग में फौरन क्लिक करनी चाहिए। जैसा कि आप स्लाइड पर देख सकते हैं, कर्नाटक कॉफी, कोकोनट यानी नारियल और मेज यानी मक्का का टॉप प्रोड्यूसर है। यहाँ की कैपिटल बेंगलुरु,
चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया और गवर्नर थावरचंद गहलोत हैं। ये सारे पॉइंट्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट से जुड़ा सवाल। वेस्ट बंगाल की पहली महिला चीफ सेक्रेटरी के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन ए, नंदिनी चक्रवर्ती। ये एक लैंडमार्क अपॉइंटमेंट है, इसलिए एग्जाम के लिए ये बेहद जरूरी हो जाता है। अब टाइम है रैपिड फायर रिवीजन का। इन पॉइंट्स को मेरे साथ जोर से दोहराएं ताकि ये आपके दिमाग में एकदम लॉक हो जाएं। चलिए शुरू करते हैं। नेशनल बर्थडे 5 जनवरी। वर्ल्ड्स नंबर 1 राइस प्रोड्यूसर इंडिया। सूर्य आस्ट रॉकेट सिस्टम इजराइल के साथ डील। 44th खो-खो चैंपियंस कर्नाटक। वेस्ट बंगाल की फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी नंदिनी चक्रवर्ती। और खत-ए-मोदी बुक रिलीज की धर्मेंद्र प्रधान ने। शानदार। आज है 7 जनवरी। चलिए आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और उनसे जुड़े फैक्ट्स को फटाफट डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे आज की महत्वपूर्ण तारीखों और वर्षगांठों के बारे में। पहला सवाल स्क्रीन पर है। देखिए, संघर्ष की वजह से जो बच्चे अनाथ हो जाते हैं, उनकी मुश्किलों पर ध्यान देने के लिए विश्व युद्ध अनाथ दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 6 जनवरी। अच्छा, जनवरी के कुछ और जरूरी दिन भी फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। 4 जनवरी को होता है वर्ल्ड ब्रेल डे, 5 जनवरी को नेशनल बर्ड डे, और जैसा कि हमने अभी पढ़ा 6 जनवरी को वर्ल्ड वॉर ऑर्फन्स डे। ये तीनों तारीखें बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए अब आते हैं अपॉइंटमेंट्स और लीडरशिप पर। अगला सवाल है, बेंगलोर में जो सेंट्रल सिल्क बोर्ड है, वहां डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस के तौर पर किसे अपॉइंट किया गया है? इसका सही जवाब है पी.एस. गिरीशा। तो पी.एस. गिरीशा बन गए हैं सेंट्रल सिल्क बोर्ड के नए डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस। और हाँ, जब भी आप बेंगलुरु का नाम सुने तो एक चीज तुरंत दिमाग में आनी चाहिए, इसरो का हेडक्वार्टर। ये बहुत ही जरूरी फैक्ट है, इसे बिल्कुल मत भूलिएगा। अब चलते हैं कुछ इंटरनेशनल खबरों की तरफ। सवाल यह है कि किस देश ने हाल ही में 4 जनवरी को अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है? ये देश 1948 में ब्रिटिश साम्राज्य से आजाद हुआ था। सही जवाब है म्यांमार। म्यांमार को 4 जनवरी 1948 को ब्रिटिश राज से आजादी मिली थी। चलिए म्यांमार का स्टैटिक जीके फटाफट देख लेते हैं। कैपिटल है नेपिडॉग, करेंसी है क्यात और प्रेसिडेंट है मिन ऑन्ग लाइंग। और एक बात याद रखिएगा, जब आप म्यांमार का नाम सुने तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए दुनिया का सबसे बड़ा अफीम प्रोड्यूसर। जी हाँ, पहले इस जगह पर अफगानिस्तान था, लेकिन अब म्यांमार टॉप पर है। चलिए अब आते हैं नेशनल और स्टेट न्यूज पर। सवाल है कि भारत में एक बहुत ही रेयर मतलब दुर्लभ चंदन तेंदुआ सिर्फ दूसरी बार देखा गया है, तो ये किस राज्य में देखा गया है? सही जवाब है कर्नाटक। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि इसे भारत में सिर्फ दूसरी बार देखा गया है। इससे पहले ये 2021 में राजस्थान में दिखा था। और कर्नाटक का नाम सुनते ही 3 बातें दिमाग में आनी चाहिए। पहला, कॉफी का टॉप प्रोड्यूसर। दूसरा, भारत में सबसे ज्यादा हाथी यही हैं। और तीसरा, मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी। अगली खबर पर चलते हैं। केंद्र सरकार ने लोहित नदी पर कलाई सेकंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। तो ये किस राज्य में है? इसका सही उत्तर है अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश से जुड़े कुछ जरूरी फैक्ट्स नोट कर लीजिए। प्रोजेक्ट का नाम है काराई सेकंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट और ये लोहित नदी पर है। राजधानी है ईटानगर और सीएम है पेमा खांडू। और यहाँ के कुछ फेमस जीआई टैग्स भी याद रखिए, आदि केकर अदरक, हाथ से बने कालीन और वॉन्चो क्राफ्ट। अब बारी है अवार्ड्स और ऑनर्स की। सवाल है कि हाल ही में भरतनाट्यम में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित नृत्य कला निधि पुरस्कार किसे दिया गया है? सही जवाब है उर्मिला सत्यनारायणन। ये भरतनाट्यम की एक बहुत ही जानी मानी कलाकार हैं। चलिए अब करते हैं एक रैपिड रिवीजन। आज के सारे पॉइंट्स एक साथ। विश्व युद्ध अनाथ दिवस 6 जनवरी। सेंट्रल सिल्क बोर्ड के डायरेक्टर पी.एस. गिरीशा। म्यांमार का स्वतंत्रता दिवस 4 जनवरी। चंदन तेंदुआ कहाँ दिखा? कर्नाटक में। कलाई 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट अरुणाचल प्रदेश। और नृत्य कला निधि अवार्ड उर्मिला सत्यनारायण। आज 8 जनवरी है। चलिए आज के सभी जरूरी करंट अफेयर्स और उनसे जुड़े हर एक फैक्ट को कवर करते हैं। तो हमारी पहली खबर आ रही है एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय उपलब्धि के बारे में। एनएचआई ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। और सवाल सीधा यही है, एनएचएआई ने एक्सप्रेसवे बनाते हुए 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स किस राज्य में बनाए? तो सही जवाब है ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। अच्छा, अब जरा इन रिकॉर्ड्स की स्केल को समझिए। पहला रिकॉर्ड, सोचिए, सिर्फ 24 घंटे के अंदर लगभग 26 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे तैयार कर दिया। ये स्पीड वाकई में जबरदस्त है। और दूसरा, 10,000 मीट्रिक टन से भी ज्यादा बिटुमिन कंक्रीट बिछाना। ये दोनों रिकॉर्ड बेंगलुरु कडप्पा विजयवाड़ा इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी NH 544G पर बने हैं। ये आंकड़े बहुत जरूरी हैं, इन्हें याद रखिएगा। और जैसा कि हमारा रूल है, बात आंध्र प्रदेश की हुई है तो स्टैटिक जीके को तुरंत लिंक करते हैं। राजधानी है अमरावती, मुख्यमंत्री हैं N. चंद्रबाबू नायडू और राज्यपाल हैं जस्टिस अब्दुल नजीर। ये तीनों फैक्ट्स एकदम पक्के होने चाहिए।
जब भी आंध्र प्रदेश का नाम सुने तो दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए कि ये भारत का सबसे बड़ा फल उत्पादक राज्य है। चलिए अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की। ये एक बहुत ही जरूरी मामला है। सवाल ये है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल कोऑपरेशन के लिए किस देश की टॉप कोर्ट के साथ एक एमओयू साइन किया है? सही जवाब है भूटान। अब तो भूटान का स्टैटिक जीके भी देख लेते हैं। राजधानी थिम्फू, करेंसी नगुल और प्रधानमंत्री हैं शेरिंग तोब्गे। एक एक्स्ट्रा फैक्ट भी याद रखिए, प्रधानमंत्री मोदी को भूटान का सर्वोच्च सम्मान ड्रुक ग्यालपो भी मिल चुका है। हमारी अगली खबर साइंस और टेक्नोलॉजी से जुड़ी है। सवाल यह है कि कौन से देश के रिसर्चर्स भारत के 45वें अंटार्कटिक अभियान में मैत्री रिसर्च सेंटर पर शामिल हुए हैं? तो सही जवाब है यूएई। और याद रखिए, यह अभियान भारत के मैत्री रिसर्च स्टेशन पर चल रहा है। अब स्टैटिक जीके को लिंक करते हैं। यूएई की राजधानी है अबू धाबी, करेंसी है यूएई दिरहम और राष्ट्रपति हैं मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। चलिए अब जाने से पहले आज की सभी मुख्य सुर्खियों पर एक तेज नजर डाल लेते हैं। तो आज हमने क्या क्या कवर किया? आंध्र प्रदेश में एनएचएआई के 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, एस प्रकाश बने जनरल इंश्योरेंस काउंसिल के नए सीईओ, भारत और भूटान की न्यायपालिका के बीच एमओयू हुआ, यूएई के शोधकर्ता भारत के अंटार्कटिक अभियान का हिस्सा बने और भारत ने चीन के लिए नया ई बिजनेस वीजा लॉन्च किया। आज है 9 जनवरी। हम सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स प्रश्नों और उनसे जुड़े तथ्यों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए आज के विश्लेषण की शुरुआत करते हैं पहले सेक्शन से, जिसमें हम आपकी परीक्षाओं के लिए जरूरी हाल की तारीखों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। हमारा पहला सवाल विज्ञान और महत्वपूर्ण दिनों से जुड़ा है। हाल ही में पृथ्वी घूर्णन दिवस यानी अर्थ रोटेशन डे कब मनाया गया? ध्यान से सोचिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 8 जनवरी। आपको पता होना चाहिए कि इसी दिन वैज्ञानिक लियोन फुकॉल्ट ने यह साबित किया था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है और देखिए, इसी घूर्णन की वजह से दिन और रात होते हैं। अच्छा, जब भी जनवरी महीने का नाम आए तो ये सारे महत्वपूर्ण दिन तुरंत आपके दिमाग में आने चाहिए। 1 जनवरी वैश्विक परिवार दिवस, 4 जनवरी विश्व ब्रेल दिवस, 5 जनवरी राष्ट्रीय पक्षी दिवस, 6 जनवरी विश्व युद्ध अनाथ दिवस और अब ये नया 8 जनवरी पृथ्वी घूर्णन दिवस। इन्हें एक साथ लिंक करके याद रखना है। अब हमारे अगले सेक्शन पर चलते हैं, जो महत्वपूर्ण नियुक्तियों और आर्थिक समाचारों पर केंद्रित है। बैंकिंग सेक्टर से एक बहुत ही जरूरी नियुक्ति का सवाल। एचएसबीसी प्राइवेट बैंक के नए सीईओ कौन बने हैं? सही जवाब है ऑप्शन सी, एडा ल्यू। इस नाम को याद रखना जरूरी है क्योंकि बैंकिंग से जुड़ी नियुक्तियों पर सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। जब भी आप नियुक्ति शब्द सुने तो हाल की ये सभी बड़ी पोस्टिंग भी आपके दिमाग में आनी चाहिए, जैसे सिक्किम हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ए मोहम्मद मुश्ताक, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के एमडी अजय कुमार शुक्ला और आरबीआई की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर उषा जानकीरमन। ये सभी नाम बहुत महत्वपूर्ण हैं। अब भारत की प्रमुख उपलब्धियों और राष्ट्रीय समाचारों पर एक नजर डालते हैं। यहां से सवाल बनने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। इंफ्रास्ट्रक्चर और इनोवेशन से जुड़ा एक बहुत बड़ा सवाल। कौन सा देश दुनिया में पहली बार बायोबिटुमेन का उत्पादन करने जा रहा है? सही जवाब है ऑप्शन बी, भारत। ये एक ऐतिहासिक उपलब्धि है और हाँ, ये हाल ही में आंध्र प्रदेश में सबसे लंबी बिटुमिनस सड़क बनाने के गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से भी जुड़ा हुआ है। एक और भारत में प्रथम का सवाल। इस बार ये ग्रीन एनर्जी और भारतीय रेलवे से संबंधित है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, हरियाणा। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन हरियाणा में जींद और सोनीपत के बीच चलाई जाएगी। तो जैसे ही हरियाणा का नाम सुना, स्टैटिक जीके की चेन दिमाग में आनी चाहिए। राजधानी है चंडीगढ़, मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी और राज्यपाल हैं प्रोफेसर असीम कुमार घोष। चलिए अब कुछ खास राज्यों और उनके नवीनतम करंट अफेयर्स पर और गहराई से नजर डालते हैं। जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी से एक दिलचस्प सवाल। हाल ही में लाल सांप की एक नई प्रजाति किस राज्य में खोजी गई है? सही जवाब है ऑप्शन सी, मिजोरम। अब इस खबर को हम मिजोरम के स्टैटिक जीके से जोड़ेंगे। जब मिजोरम का नाम सुने तो ये फैक्ट जरूर याद आने चाहिए। राजधानी है आइजोल, मुख्यमंत्री हैं लालदुहोमा और राज्यपाल हैं जनरल बीके सिंह। अगला सवाल इंफ्रास्ट्रक्चर से है। गंगा सागर सेतु और मुरी गंगा नदी, इन दोनों नामों पर ध्यान दें, राज्य का पता चल जाएगा। जवाब है ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल। और जब पश्चिम बंगाल का नाम सुनते हैं तो दिमाग में क्या आना चाहिए? आपको तुरंत याद आना चाहिए कि हाल ही में यहाँ के नोलन गुड़ संदेश, सुंदरबन शहद और कादियाल साड़ियों को जीआई टैग भी मिला है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचारों पर एक नजर डालते हैं। देखते हैं दुनिया में क्या महत्वपूर्ण हो रहा है। संयुक्त राष्ट्र की घोषणाओं से एक सीधा सवाल। किस वर्ष को इंटरनेशनल ईयर ऑफ रेंजलैंड्स एंड पैस्टोरलिस्ट्स घोषित किया गया है? सही जवाब है 2026। ये आने वाली परीक्षाओं के लिए एक बहुत ही संभावित प्रश्न है, इसे जरूर नोट कर लें। अब समय है आज के सभी मुख्य बिंदुओं के रैपिड रिवीजन का। मेरे साथ तेजी से दोहराइए। पृथ्वी घूर्णन दिवस 8 जनवरी। भारत दुनिया का पहला बायोबिटुमेन उत्पादक। हरियाणा पहली हाइड्रोजन ट्रेन। मिजोरम नई लाल सांप प्रजाति। पश्चिम बंगाल गंगा सागर सेतु। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय चरागाह वर्ष 2026।
आज है 10 जनवरी 2026। हम करंट अफेयर्स के सभी महत्वपूर्ण सवालों और उनसे जुड़े तथ्यों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए आज का ड्रिल सेशन शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर। प्रवासी भारतीय दिवस, जिसे हम नॉन रेजिडेंट इंडियन डे भी कहते हैं, आखिर किस तारीख को मनाया जाता है? इसका सही जवाब है 9 जनवरी। सबसे पहले जवाब, फिर उसका पूरा पोस्टमार्टम। यही हमारा तरीका है। तो 9 जनवरी को अपने दिमाग में एकदम लॉक कर लीजिए। अब सवाल ये उठता है कि भाई 9 जनवरी ही क्यों? तो देखिए, ये दिन विदेशों में बसे हमारे भारतीय समुदाय के योगदान को सम्मानित करने के लिए है। और ये तारीख इसलिए खास है क्योंकि 9 जनवरी 1915 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से हमेशा हमेशा के लिए भारत वापस लौटे थे। और अब चलिए एक मेमोरी चेन बनाते हैं। किसी भी फैक्ट को अकेले नहीं छोड़ना है। 9 जनवरी तो याद हो ही गया। अब देखिए, 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस, 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस, 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस और 8 जनवरी को पृथ्वी घूलन दिवस। बस इस तरह से पूरी चेन याद रखिए, कभी भूल ही नहीं सकते। राष्ट्रीय स्तर पर 3 बड़ी खबरें हैं, फटाफट देखते हैं। पहली, केरला के स्टार एथलीट जिनसन जॉनसन ने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। दूसरी, महान पर्यावरणविद माधव गाडगिल अब हमारे बीच नहीं रहे। और तीसरी, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है, भारत सरकार ने 2026 तक बाल विवाह की दर में 10% की कमी लाने का टारगेट सेट किया है। और ये रहा आज का मेमोरी ट्रिगर। अपने दिमाग की बत्ती जलाइए। जैसे ही आप बाल विवाह शब्द सुने, आपके दिमाग में तुरंत छत्तीसगढ़ का बालोद जिला क्लिक करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला घोषित हुआ था। इस फैक्ट को अपने नोट्स में हाईलाइट कर लीजिए। अगला सवाल है अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति से। रूस ने फरवरी 2026 में कैरिबियन सागर में किस देश के साथ एक बड़ी जॉइंट नेवल एक्सरसाइज करने का ऐलान किया है? और इसका सही जवाब है चीन। रूस और चीन की दोस्ती आजकल काफी सुर्खियों में है और ये अभ्यास उसी का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। अब स्क्रीन पर ये नंबर देखिए, 66। ये कोई ऐसा वैसा नंबर नहीं है। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से अमेरिका को बाहर निकालने का आदेश दे दिया है। ये वैश्विक राजनीति में एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। और जब बात अमेरिका की चल ही रही है, तो डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति हैं। और भारत अमेरिका संबंधों की बात करें तो ये 4 रक्षा अभ्यास सबसे जरूरी हैं। इनको तो रट ही लीजिए। कोप इंडिया, टाइगर ट्रायम्फ, वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास, ये नाम सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए अलग राज्यों की जो भी महत्वपूर्ण खबरें हैं उन पर एक नजर डालते हैं। तो अब रैपिड फायर स्टेट ड्रिल के लिए तैयार हो जाइए। पहला, राजस्थान। यहाँ की नागौरी अश्वगंधा को GI टैग मिला है। राजधानी है जयपुर और CM है भजनलाल शर्मा। दूसरा, उत्तराखंड। यहाँ की पुलिस ICGS 2.0 रैंकिंग में नंबर 1 बनी है। राजधानी देहरादून, CM पुष्कर सिंह धामी। तीसरा, केरल। यहाँ वायनाड में देश की पहली पेपरलेस कोर्ट शुरू हुई है, यानी अब तारीख पर तारीख टैबलेट पर मिलेगी। राजधानी तिरुवनंतपुरम, CM पिनाराई विजयन। और चौथा, तमिलनाडु। यहाँ 35 करोड़ रुपए की पोर्ट परियोजनाएं शुरू की गई हैं। राजधानी चेन्नई, CM MK स्टालिन। बहुत बढ़िया। अब आते हैं आज के सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन पर, नियुक्तियां। यहाँ से एक सवाल पक्का मानकर चलिए, तो अपना पेन और पेपर उठाकर तैयार हो जाइए। यह है हाल की 4 सबसे बड़ी नियुक्तियां। नंबर 1, AK बाला सुब्रमण्यम। ये परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड यानी AERB के नए चेयरमैन बने हैं। नंबर 2, जस्टिस A मोहम्मद मुश्ताक, सिक्किम हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस। नंबर 3, अजय कुमार शुक्ला, PNB हाउसिंग फाइनेंस के नए MD और CEO। और नंबर 4, शाश्वत शर्मा, एयरटेल इंडिया के नए MD और CEO। ये चारों नाम आपके दिमाग में छप जाने चाहिए। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी पड़ाव पर। आज जो कुछ भी पढ़ा है उसे बिजली की रफ्तार से रिवाइज करने का समय आ गया है। चलिए देखते हैं आपको कितना याद रहा। तैयार? तो मेरे साथ बोलिए। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी, जिनसन जॉनसन केरल के धावक रिटायर, रूस चीन अभ्यास कैरिबियन सागर, नागौरी अश्वगंधा राजस्थान GI टैग, ARB अध्यक्ष AK बालू सुब्रमण्यम, ICGS 2.0 टॉपर उत्तराखंड पुलिस, पहली पेपरलेस कोर्ट केरल का वायनाड। बहुत बढ़िया। और अब जाने से पहले आज का सवाल आपके लिए। भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन किस राज्य में दौड़ने के लिए तैयार है? इसके विकल्प आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अपना जवाब कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। तो अब आपको क्या करना है, सीधा हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाइए, वहां से इस हफ्ते की PDF डाउनलोड कीजिए। और हाँ, इसी पर आधारित 10 सवालों का एक क्विज भी है, उससे भी जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा। हम मिलेंगे कल सुबह ठीक 8 बजे, हमेशा आपके साथ। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। This is PrepareEasy.com, and here we make your preparation easy.